जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का आज की पावन और दिव्य कथा में स्नेहपूर्वक स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि के अद्भुत महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी महिलाएं शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर सकती और यदि वे अनजाने में ऐसा कर दें तो उन्हें किस प्रकार के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, बिना किसी विलंब के आइए आज की शुभ कथा का आरंभ करते हैं। पुरातन काल की बात है, जब भगवान शिव अपनी आदिशक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था जो किसी को भी आत्मविभोर कर सकता था। प्रकृति की वह अलौकिक छटा मानो स्वयं ही शिव की महिमा का गुणगान कर रही थी। इसी पावन वातावरण में माता पार्वती के मन में एक गूढ़ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह आदरपूर्वक भगवान शिव के समीप गईं और अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम से बोली, हे महादेव, मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहती हूं। हे स्वामी, मैं यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कि वे कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए। माता पार्वती के इस गूढ़ प्रश्न को सुनकर भगवान शिव हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त लोगों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी स्त्री या पुरुष इस महाशिवरात्रि की कथा को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है, वह अपने अनगिनत पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा के श्रवण मात्र से उसके जीवन के समस्त कष्ट और दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहती है। भगवान शिव के इन दिव्य वचनों को सुनकर माता पार्वती हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को पूर्ण मनोयोग से सुनूंगी और इसे समस्त लोकों में प्रचारित करूंगी ताकि प्रत्येक प्राणी इससे लाभ प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव कथा का वर्णन करने लगे। हे देवी, यह कथा बहुत प्राचीन काल की है। दक्षिण दिशा में एक घना और विशाल वन स्थित था जिसे दंडकारण्य कहा जाता था। यह वन इतना रहस्यमय था कि उसमें जाने से कई जीव वापस नहीं लौटते थे। इसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम विश्वरूप था। वह अत्यंत निर्दयी, निष्ठुर और अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। उस निर्दयी शिकारी के हृदय में जरा भी दया या करुणा का भाव नहीं था। उसका जीवन केवल क्रूरता और हिंसा से भरा हुआ था। प्रतिदिन वह सूर्योदय के साथ ही अपने हथियार उठाकर जंगल की ओर निकल जाता और निर्दयतापूर्वक बेजुबान पशुओं का शिकार करता। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वह शिकारी न केवल निरीह प्राणियों की हत्या करता था बल्कि राहगीरों को भी लूटने में संकोच नहीं करता था। यदि कोई व्यक्ति उसे धन देने से इनकार करता तो वह उसे बिना किसी दया के मार डालता। उसका हृदय पापों से भर चुका था और जीवन भर उसने कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया। ऐसे ही दुष्कर्म करते हुए वर्षों बीत गए। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ गया। किंतु वह अधर्मी शिकारी तो नास्तिक था। उसे न व्रत का ज्ञान था, न पूजा पाठ में कोई रुचि। उस दिन प्रातः जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी पत्नी और वृद्ध माता पिता भूख से व्याकुल होकर उसके पास आए और करुण स्वर में बोले, हे स्वामी, हम अत्यंत भूखे हैं, कृपया वन जाकर कुछ आहार की व्यवस्था करें। परिवार के इस विनम्र अनुरोध को सुनकर शिकारी झटपट उठा, झोपड़ी में गया, अपना धनुष बाण उठाया और एक पात्र में जल भरकर जंगल की ओर निकल पड़ा। किंतु उस दिन उसका भाग्य विपरीत था। वह पूरे दिन वन में भटकता रहा, किंतु ना कोई मृग मिला और ना ही कोई अन्य शिकार। सूर्यदेव अपनी अंतिम किरणें धरती पर बिखेर चुके थे और अंधकार धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा था। शिकारी अब अधीर हो चुका था। वह सोचने लगा, आज दिन भर भटकने के बाद भी मुझे कोई शिकार नहीं मिला। घर पर मेरे परिवारजन मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि मैं खाली हाथ लौटा तो वे सभी भूख से पीड़ित होंगे। शिकारी का मन बेचैन था। उसके घर में भूख से तड़पते माता पिता और बच्चों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वह सोचने लगा, अगर मैं खाली हाथ लौटा तो घर में सभी भूख से पीड़ित होंगे। मुझे हर हाल में आज कुछ न कुछ शिकार करना ही होगा, वरना परिवार की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। यह विचार आते ही वह शिकार की तलाश में जंगल के और भीतर चला गया। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। जलाशय को देखकर उसके चेहरे पर आशा की किरण झलकी। वह सोचने लगा, जल पीने के लिए कोई न कोई जानवर अवश्य आएगा। जैसे ही कोई प्राणी पास आएगा, मैं बिना देर किए
उसे अपना शिकार बना लूंगा। यह तय करके वह एक घने बेल वृक्ष पर चढ़ गया और वहां छिपकर बैठ गया। वह सांस रोके शिकार के आने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कई घंटे बीत गए और कोई भी पशु वहां नहीं आया। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया और घना अंधकार छा गया। जंगल में रात का पहला प्रहर आरंभ हो चुका था। तभी उसकी नजर एक हिरनी पर पड़ी जो उछलते कूदते हुए जल पीने के लिए सरोवर की ओर बढ़ रही थी। शिकारी के चेहरे पर राहत और क्रूरता का मिश्रित भाव उभर आया। उसने तुरंत धनुष उठाया, तरकश से बाण निकाला और शिकारी मुद्रा में आ गया। जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, अचानक उसके पास रखा जल और कुछ बेल पत्र नीचे गिर गए। संयोगवश उस बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। गिरा हुआ जल और बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गए। बिना किसी उद्देश्य के अनजाने में ही उस शिकारी की महाशिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। इस पुण्य कर्म के फलस्वरूप उसके भीतर संचित सभी पाप तत्काल भस्म हो गए। उधर जल गिरने की हल्की आवाज सुनकर हिरनी चौकन्नी हो गई। उसने ऊपर की ओर देखा और पाया कि पेड़ पर एक शिकारी बैठा है, जिसने उस पर तीर छोड़ने की तैयारी कर ली थी। हिरनी भय से कांप उठी। उसने करुणा भरी दृष्टि से शिकारी को देखा और कातर स्वर में बोली, हे शिकारी, कृपया ठहर जाओ, मेरी हत्या मत करो। यदि तुमने मुझे मारा तो यह घोर अधर्म होगा। मित्रों, शिकारी ने हिरनी की करुणा भरी प्रार्थना सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दया नहीं झलकी। वह ठहाका लगाते हुए बोला, हिरनी, जंगल का नियम है जो कमजोर है वह बलवान का शिकार बनता है। मेरा परिवार भूखा है और तुम्हें मैं किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं। हिरनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं क्या करूं? इस निर्दयी शिकारी से अपनी रक्षा कैसे करूं? कुछ पल सोचकर वह गहरी सांस लेते हुए नम्र स्वर में बोली, हे व्याध, यदि मेरी मृत्यु से तुम्हारे परिवार का पेट भर सकता है तो मैं स्वयं को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, मुझे अपने नन्हे बच्चों से अंतिम बार मिलने दो। वे भूख से व्याकुल होंगी। मैं अपने पति को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी देकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं अवश्य लौटूंगी। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं। शिकारी ने हिरनी की बात सुनकर ठहाका लगाया और व्यंग्य से हंसते हुए बोला, हिरनी, जंगल में कौन शिकार भागने के बाद खुद मौत के मुंह में लौटता है? तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं? यह कहते हुए उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी भयभीत हो उठी, लेकिन उसने संकल्पित स्वर में कहा, हे व्याध, यदि मैं अपने वचन से मुकर गई तो मुझे वही भयंकर पाप लगे जो एक ब्राह्मण को वेदों का व्यापार करने से मिलता है, एक पत्नी को अपने पति का अपमान करने और अनैतिक आचरण करने से मिलता है। जो माता पिता का अपमान करता है उसे जो श्राप मिलता है वही मुझे लगे। हिरनी की दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर शिकारी कुछ देर तक सोचता रहा। उसके भीतर कुछ हलचल हुई, लेकिन उसकी क्रूरता अब भी पूरी तरह नहीं पिघली थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है हिरनी, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन याद रखना, यदि तुम वापस नहीं लौटी तो तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे बच्चों को मेरा शिकार बनना पड़ेगा। हिरनी ने सिर झुकाकर वचन दिया और तेजी से अपने बच्चों की ओर भाग गई। शिकारी उसे जाते हुए देखता रहा और फिर पेड़ पर बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। वह हिरनी शिकारी का आभार व्यक्त करते हुए आनंद से सरोवर का जल ग्रहण कर अपने नन्हे बच्चों से मिलने के लिए चल पड़ी। इसी बीच रात का पहला पहर समाप्त हो गया और दूसरा पहर प्रारंभ हो गया। उसी समय सरोवर के समीप उसकी बहन आ पहुंची, जो उसे ढूंढ रही थी। शिकारी ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत अपने तरकश से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया और निशाना साधने ही वाला था कि तभी उसके पास रखे पात्र से जल और बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही उसका दूसरा पहर भी भगवान शिव की पूजा में व्यतीत हो गया। जैसे ही जल गिरने की ध्वनि हुई, हिरनी की बहन ने ऊपर देखा तो पेड़ की शाखाओं पर एक शिकारी धनुष ताने बैठा था। उसे देखकर वह घबरा गई और कांपते स्वर में बोली, है वन के वीर शिकारी, कृपया मेरी बात सुनो। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मेरे शरीर से किसी की भूख मिट सकेगी, किंतु मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ, मुझे अभी मत मारो। मेरे घर पर छोटे छोटे नन्हे शावक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलकर अपने पति को सौंपकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी उसकी बात सुनकर क्रूर हंसी हंस पड़ा और बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं पहले ही एक शिकार छोड़ चुका हूँ, अब तुम्हें छोड़ने की भूल नहीं करूंगा। तब हिरनी ने गंभीर स्वर में भगवान विष्णु की शपथ लेते हुए कहा, है शिकारी, यदि मैं अपने वचन से पीछे हट जाऊं तो मेरे अब तक के सभी पुण्य इसी क्षण समाप्त हो जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति वचन देकर उसे निभाता नहीं
उसका सारा धर्म और पुण्य नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर किसी अन्य स्त्री के मोह में फंस जाता है, जो स्वयं को भगवान विष्णु का भक्त कहकर भी भगवान शिव की निंदा करता है, और जो अपने माता पिता का श्राद्ध करने से विमुख रहता है, उसे जो पाप मिलता है वही पाप मुझे लगी। यदि मैं अपने वचन से डिग जाऊं। उसकी सत्यता और संकल्पशीलता को सुनकर शिकारी का कठोर हृदय भी द्रवित हो गया। उसने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, जाओ, लेकिन जल्द लौट आना, अन्यथा मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार नहीं करूंगा। यह सुनकर हिरणी की बहन भी जल ग्रहण कर अपने शावकों से मिलने चली गई। उधर शिकारी अब भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। धीरे धीरे रात का दूसरा प्रहर भी समाप्त हो गया और तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया, लेकिन हिरनियां अब तक नहीं लौटी थी। इसी दौरान शिकारी की नजर एक बलिष्ठ और तेज गति से दौड़ते हिरण पर पड़ी। शिकारी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधने ही वाला था कि अचानक उसके पास रखी जल पात्र से कुछ जल और बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसकी तीसरे प्रहर की भी शिव पूजा पूर्ण हो गई। पेड़ से जल गिरने की हल्की ध्वनि सुनकर हिरण चौकन्ना हुआ। उसने ऊपर देखा और पाया कि एक शिकारी धनुष ताने हुए पेड़ की शाखा पर बैठा है। शिकारी को देखते ही हिरण के चेहरे पर भय और आशंका के भाव उभर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, हे व्याध, मेरी बात सुनो, मुझ पर कृपा करो। शिकारी कुछ क्षण के लिए रुका और बोला, हे मृग, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की खोज में हूं। यदि मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे, इसीलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। हिरण ने गहरी सांस लेते हुए विनती की, हे व्याध, यदि मेरी प्रिय संगिनी और उसकी बहन पहले ही तुम्हारे बाणों का शिकार हो चुकी हैं, तो कृपया मेरे प्राण भी अभी ले लो। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, वैसे ही मेरे लिए मेरा परिवार मेरे अस्तित्व का आधार है। लेकिन यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं कृतज्ञ हूं। मुझे बस एक बार उनसे मिलने दो। मैं वचन देता हूं कि जैसे ही मैं उनसे मिलूंगा तुरंत लौट आऊंगा। हिरण के वचन सुनकर शिकारी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। पूरी रात की घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम गई। वह गंभीर स्वर में बोला, हे मृग, तुमसे पहले भी तुम्हारी संगिनी और उसकी बहन यही कहकर गई थी, लेकिन अब तक नहीं लौटी। अब यदि मैं तुम्हें भी छोड़ दूं और तुम भी लौट कर ना आओ तो मेरे परिवार भूखा ही मर जाएगा। शिकारी का क्रोध देखकर हिरण ने धैर्य से कहा, हे व्याध, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। यह सारा संसार सत्य और विश्वास की नींद पर टिका है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरी विनती सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन और भोग विलास करने से जो दोष लगता है, असत्य वचन कहने से जो पाप उपजता है, और किसी निर्धन या असहाय के धन को बलपूर्वक छीनने से जो पाप मिलता है। हिरण के इन दृढ़ शब्दों को सुनकर शिकारी ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, ठीक है मृग, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। हिरण अपने घर लौटा और पत्नी व बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। तीनों ही वचनबद्ध हो चुके थे। घर लौटते ही हिरणी व्याकुल होकर बोली, हे स्वामी, आपके बिना हमारे नन्हे शावक कैसे जीवित रह पाएंगे? मैंने पहले वचन दिया है, इसलिए मुझे ही शिकारी के पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन यहीं रुकें। इस पर उसकी बहन बोली, नहीं बहन, मैं तुम्हारी दासी हूं, मुझे ही जाना चाहिए। तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी। लेकिन हिरण ने दोनों की बातें सुनकर गंभीरता से कहा, माता के समान संतान की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बच्चों को अब भी माता के दूध की आवश्यकता है, इसीलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए। हिरणी अपने पति की यह बात सुनकर भावुक हो गई। हे स्वामी, पति के बिना पत्नी का जीवन शोकमय हो जाता है। समाज उसे तरह तरह के दुख देता है। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम सब आपके साथ चलेंगे। यह कहते हुए हिरणी और उसकी बहन हिरण के साथ चल पड़ी। यह देखकर उनके बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ पड़े। उधर शिकारी वृक्ष की शाखा पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही क्षणों में हिरण अपने परिवार सहित वहां पहुंचा। उन्हें सामने देख शिकारी को अपार प्रसन्नता हुई। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधा। उसी क्षण कुछ जल और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिर पड़े। शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया था। उसके भीतर से समस्त नकारात्मकता विलीन हो गई। दिव्य ज्ञान का प्रकाश उसके मन में फैल गया। उसका हृदय निर्मल हो चुका था। वह विचार करने लगा, ये निरीह पशु होने पर भी धन्य है। सभी प्राणी अपने अस्तित्व को केवल सेवा और परोपकार के लिए समर्पित कर चुके थे। उनका जीवन सत्य और धर्म की राह पर था।
जबकि मैं स्वयं पापों के गर्त में डूबा हुआ हूं। मैं प्रतिदिन न जाने कितने निर्दोष जीवों को मारकर उनकी सांसें छीन लेता हूं। अपने परिवार का पालन पोषण करने के नाम पर मैंने अनेकों को पीड़ा दी है। मैंने कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, केवल अधर्म और हिंसा का मार्ग अपनाया है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? मेरा अंत कितना भयावह होगा। यह सोचते ही शिकारी का हृदय कांप उठा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने हाथ से धनुष को नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक उठे। हिरणों की ओर देखते हुए वह बोला, हे मृग, तुमने अपनी सच्ची और निष्कपट वाणी से मेरे भीतर सोए हुए विवेक को जागृत कर दिया है। अब मैं कभी भी तुम्हारा या किसी अन्य प्राणी का वध नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर लौट जाओ और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहो। शिकारी की यह बात सुनकर सभी हिरण अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसे प्रणाम किया। तभी वहां अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हो गए। शिव को अपने सम्मुख देख शिकारी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से भर गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अनजाने में की गई भक्ति उसे स्वयं महादेव के दर्शन कराएगी। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे व्याध, तुम्हारे हृदय में जो परिवर्तन आया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। इतना सुनते ही शिकारी भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोला, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे किसी भी भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं है। मेरा हृदय पहले ही आनंद और शांति से भर चुका है। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे व्याध, अब तुम मल्ल राज्य में जाकर निवास करो। वहां तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त होंगे और तुम्हारे कुल का विस्तार होगा। शिव के वचन सुनकर शिकारी ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया और वहां से प्रस्थान कर गया। उसी समय वे सभी हिरण भी भगवान शिव के दर्शन कर परम मोक्ष को प्राप्त हुए और भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान पा गए। अंततः वहां एक अद्भुत प्रकाश फैला और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं, हे देवी, जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। ऐसा व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त करता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे सुंदरी, इस प्रकार यह पवित्र कथा संपन्न होती है। इस प्रसंग के माध्यम से तुमने महाशिवरात्रि व्रत का महत्व भली भांति जान लिया होगा। परंतु माता पार्वती अभी भी संतुष्ट नहीं थीं। वे विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, किंतु मेरा दूसरा प्रश्न अब भी शेष है। कृपा करके मुझे बताइए कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल अर्पण करने से बचना चाहिए। यदि वे ऐसा करती हैं तो उन्हें किस प्रकार का दोष लगता है। माता पार्वती का यह गंभीर प्रश्न सुनकर भगवान शिव शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा का समाधान करता हूं। हे देवी, जो स्त्रियां मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, उन्हें इस अवधि में किसी भी पूजन या धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से शिवलिंग पर जल अर्पण करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय शरीर की शुद्धता से जुड़ा होता है। इस दौरान उन्हें केवल दूर से ही शिवलिंग के समक्ष श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं विवाह के रक्षक माने जाते हैं। इसी कारण विधवा स्त्रियों को शिवलिंग पर जल अर्पित करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा जीवन और विवाह के संतुलन से जुड़ी हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि जो स्त्रियां शुद्धता का पालन नहीं करती, उन्हें भी शिवलिंग पर जल अर्पण करने से परहेज करना चाहिए। अगर किसी स्त्री का आचरण अशुद्ध है या उसके विचार नकारात्मक हैं, तो उसे पहले आत्मशुद्धि करनी चाहिए और फिर ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए मित्रों, जो भी स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती, वह अनजाने में भगवान शिव के अपमान की दोषी बनती है। शिवलिंग को स्वयं भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। जो स्त्रियां इन नियमों की अवहेलना करती हैं, वह अनजाने में ही मेरे प्रति अनादर प्रकट करती है। ऐसा करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार के संकट आ सकते हैं। यदि कोई स्त्री विधि विरुद्ध तरीके से शिवलिंग की पूजा करती है, तो उसे संतान सुख में बाधा आ सकती है या उसका परिवार किसी अनहोनी का शिकार हो सकता है। भगवान शिव की यह वाणी सुनकर माता पार्वती गहरी श्रद्धा से उनका वंदन करती हैं और कहती हैं, हे नाथ, आपने आज मुझे एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि यह संदेश सभी तक पहुंचे।
मित्रों, इस प्रकार आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग समाप्त होता है। यदि आपको ये कथा उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।